शेयर अ स्कैम स्टोरी। उस टाइम मुझे सांस नहीं आ रहा था और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो मेरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट, मतलब पागल के रोकना है, रोको नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर। जैसे ही मैं अपना हाथ यहाँ रखती, प्री प्लान था सारा, या बेचारा गरीब आदमी जो मिस्टेक हमने की, गेस व्हाट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हेलो एवरीवन, सो आई एम हियर टू शेयर अ स्कैम स्टोरी जो मेरे साथ हुई। आई डोंट वांट टू वो किसी के साथ भी हो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सो जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू गाइस, ताकि आप लोग अवेयर रह सकें। और ऐसा स्कैम अगर कभी किसी के साथ होता है तो उसके माइंड में ये हो कि इस तरह का कुछ हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड अ स्टोरी टाइम। सो कुछ दिन पहले की बात है, मुझे और मेरी मदर को ग्रोसरी करनी थी। सो हमें ग्रोसरी करने के लिए जाना था। वही वो ऑटो इन ड्राइव से ऑटो करवा लेते हैं और हम चले जाते हैं। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी मदर भी मेरे साथ है, ठीक है। हमने ग्रोसरी करने के बाद हम जब फ्री हुए, मेरा मोबाइल का मतलब जो डाटा था वहाँ पे सही नहीं चल रहा था, तो इन ड्राइव वगैरह नहीं हो रही थी। तो सिंपली ऑब्वियसली क्या करना था, बाहर निकल के लोकल ऑटो, ऑब्वियसली मॉल वगैरह के बाहर आप निकले तो खड़े होते हैं, काफी सारे आ जाते हैं। तो मतलब मैं अकेली तो नहीं हूँ, अकेले भी मतलब मूव कर ही लेता है, चला ही जाता है, लेकिन उस टाइम मेरी मदर भी है मेरे साथ, तो थोड़ा सा सेफर साइड है कि कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा। तो हम बाहर एक लोकल ऑटो से पूछते हैं, एक दूसरे, अभी हम पूछ ही रहे होते हैं कि एक लोकल ऑटो वाला खुद ही आता है और कहता है कि बाकी आप उधर जाना है ना आपने, तो मैंने जो है ना मैं आपको ले जा रहा हूँ। लेकिन आप कहते हो ठीक है, उसने आपको बिठा लिया, आप उसके साथ बैठ गए, क्योंकि आपकी मदर भी साथ में, मैं भी साथ में, 2 लोग थे, ठीक है चलो कि मैंने उसी साइड पे जाना है बाजी, तो मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ। हम उसके साथ बैठ गए। नेक्स्ट होता क्या है कि अभी हम 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही ट्रैवल हमने किया होता है, उसके दिमाग में आता है, दिमाग में नहीं आता, मतलब वो तो ऑब्वियसली प्री प्लान था सारा। वो कहता है बाजी, अगर आप कहें तो क्या मैं उस साइड की अगर कोई सवारी मिले तो मैं उसे अपने साथ बिठा लूँ। तो हम उसे कहते हैं ठीक है, मेरी मदर को बहुत जनरस है ना, मतलब उन्हें है कि ठीक है यार बेचारा गरीब आदमी करेगी तो पैसे बन जाएंगे, कमा लेगा वो थोड़ा बहुत, उसी साइड पे तो जाना है, क्या मसला होगा, हम बिठा लेते हैं। मोस्ट लोग ऐसा करते हैं कि कोई बात नहीं बिठा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, उसी साइड पे तो जा रहे हैं। जो मिस्टेक हमने की, नहीं करना, किसी को नहीं बिठाना अपने साथ। क्यों, आप पे कर दो, आप उसे ज्यादा पे कर दो, ठीक है, अगर उसके पैसे बनाने आप उसे ज्यादा दे दो, क्यों बिठाना है किसी को साथ। खैर अभी हम थोड़ा सा ही आगे गए होते हैं, एक सवारी होती है अच्छी खासी, देखने में ठीक लग रही होती है, उसने बुर्का पहना होता है वो, और वो है भी साइड की, लाइक उस साइड पे जाना है, जिस साइड पे हम जा रहे हैं। तो कहती है हम, मैं उधर जा रही हूँ, तो वो उसे अपने साथ बिठा लेता है ऑटो वाला, वो हमारे साथ आके बैठ जाती है। उस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा होता है कि यार हम क्यों तंग होकर जाएंगे, हमें पे करना है तो हम इसको क्यों बिठा रहे हैं अपने साथ। लेकिन होता है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो सफर है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता कि थोड़ा सा भी तो सफर है, अगर बैठ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ही और आगे हम गए होते हैं, एक और सवारी होती है। रक्षा थोड़ा सा बड़ा था, लाइक इधर 3 सीटें, सामने वाली 3 सीटें, और रक्षा बंद था दोनों साइडों से, मतलब उसके दरवाजे लगे हुए, वो बिठा लेते हैं। बिठाने से पहले मतलब वो जो एक औरत होती है और उसके साथ एक लड़का होता है। अब लड़का जो है वो 10-11 साल का है, बच्चा है, इतना बड़ा नहीं, लेकिन वो देखने में स्पेशल चाइल्ड लग रहा होता है। उसने अपने बाल ऐसे करके उसके सारे मुंह पे आए होते हैं और वो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मूवमेंट्स वगैरह कर रहा होता है, तो लग रहा होता है पागल। और हम जैसे बैठे हैं, वो आगे सामने बैठ गए दोनों, अब रक्षा दोनों साइडों से बंद है, हम 3 लोग इधर बैठे हैं, 2 सामने बैठे हैं, और वो आते साथ वैसे टच करने लग जाता है, जो साथ औरत बैठी होती है उसे मना कर रही होती है। और हम बड़े प्यार से, मेरी मदर बड़े उससे प्यार से कह रही थी बेटा हटा लो हाथ, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते। उससे पूछ रही होती है मदर से कि क्या है इसे, वो कहती हाँ शुरू से ये ऐसा ही है, बस यही। अब असल स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करने के बाद वो बच्चा कहना स्टार्ट कर देता है, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे रक्षे से उतारो, मुझे उतरना है। हम उसको हाथ पकड़े होते हैं, कोई भी होगा उसके जहन में यही आएगा कि ये बच्चा गिर ना जाए, उसे पकड़िए। उसे पकड़े होते हैं कि वो उठ के ना नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है दरवाजा खोल के, हमारे जहन में आ रहा होता है कि ये बच्चा गिर जाएगा, तो हम उसे पकड़ रहे होते हैं कि कहीं गिर ना जाए। उस टाइम जहन में नहीं आ रहा होता कि जो साथ बैठी हुई औरत है ये क्यों नहीं पकड़ रही, ये जो उसकी मदर है वो उसे क्यों नहीं पकड़ रही। खैर हम उसे पकड़ रहे हैं, और अच्छा फिर जैसे ये हो रहा होता है एकदम से वो मेरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, मतलब मैं ऐसे सीट पे बैठा, लाइक ये है, एक साइड इधर से एक इधर से हाथ पकड़ लेता है। उस टाइम मुझे सांस नहीं आ रहा था, मतलब बिल्कुल मेरे जैसे कोई मुझे ऐसे करके भाग रहा हो, और रक्षा अंधेरा दोनों साइडों से बंद, मतलब इमेजिन नहीं कर सकती मैं वो दोबारा सिचुएशन। और मेरी मदर साथ परेशान हो, बार बार कह रही है कि इस खोलो, रक्षा रोको, इस बच्ची को कुछ हो जाएगा, मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, रक्षा क्यों नहीं रोक रही। और हमें समझ नहीं आ रहा कि रक्षा वाला रक्षा क्यों नहीं रोक रहा। मतलब अगर कोई भी रक्षे वाला हो, अगर पीछे इतना कुछ चल रहा हो तो वो रोकेगा ना, लेकिन नहीं, वो नहीं रोक रहा, रक्षा नहीं रोक रहा। हम उसे बार बार कह रहे हैं। फिर थोड़ी सी आगे गई, जब सिचुएशन ज्यादा खराब होने लगी, मैंने उसे कहा अगर आपने रोकना है रोको, नहीं तो पुलिस को कॉल कर। उस टाइम शायद उसका क्लिक किया अपने माइंड में, तो उसने थोड़ा सा स्लो किया, उन्हें उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरे, तो बस थोड़ा सा आगे जाना, थोड़ा सा आगे जाना, फिर वो चलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब पागल के क्या मैं कहूँ कि आप रोको, हम पीछे सफर कर रहे हैं, हम तंग हो रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे।
और हमारे साथ जो बैठी है उसे क्यों नहीं मसला हो रहा, लेकिन उस टाइम नहीं समझ आ रहा कि ये असल में चल क्या रहा है सारा कुछ। खैर उस टाइम मेरे कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा था कि हो सकता है कि ये मेरी चीजें चुराने के लिए या इस तरह करने के लिए कुछ कर रहे हो। तो मैं बार बार अपनी गोल्ड की रिंग थी उनको देखती थी, पर्स में पैसे थे, मोबाइल थे, चीजों को कवर करके। अब मैं जब मोबाइल से और सारी चीजों को पकड़ के बैठूंगी तो ऑब्वियसली मैं उसको हटा नहीं सकती। मतलब मैंने सारी चीजों से एक हाथ से होल्ड किया और एक हाथ से मैं हटा रही थी, शायद से मेरी मदद से हटा रही थी, लेकिन वो कंटिन्यू ये सब कुछ चलता रहा। तो दोबारा उसे मैंने कहा मैं कॉल करने लगी हूँ, आप रोको रक्षा। उसने तब जाके रक्षा रोका। और वो बच्चा जो पहले कह रहा था कि उतरना है उतरना है उतरना है, अब उसे उतरना नहीं था। लाइक भाई अभी तो आप कह रहे थे कि आपको उतरना है, आप क्यों नहीं उतर रहे। है उस टाइम उसको हम कहते हैं कि इसे उतारो नहीं तो हम उतर जाएंगे। ऑटो से उतरने के बाद उस टाइम मैं चीजें देख रही हूँ अपनी कि मेरी चीजें ठीक है, मेरी चीजें तो नहीं लेगा, मोबाइल वगैरह। उस टाइम माइंड में नहीं होता, कैसे मैं अपना हाथ यहाँ रखती हूँ एंड गेस व्हाट, मेरे जो चेन पहनी होती है गोल्ड की वो मेरे हाथ में आ जाती है। पहली गलती कि मुझे नहीं लगता उस चीज के बाद कि गोल्ड की चीजें पहन के आपको बाहर जाना चाहिए, और स्पेशली अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हो। तो गोल्ड की चेन मेरे हाथ में आ जाती है और उस टाइम भी मेरे माइंड ने ये क्लिक नहीं किया कि ये चुराने की गर्ज से या उसको काटा गया है। मतलब आए मैं था उसे छेड़ रहा था जब ये सारा चीजें चल रही थी, तो हो सकता है कि उस टाइम में वो टूट गई हो। उस टाइम माइंड में बिल्कुल भी ये चीज नहीं थी। है वो फौरन मैं अपने हाथ में पकड़ लेकर चीजें बगैर जाने में देखती, उस टाइम मैं नहीं देखती क्या है, या मैं उसे अपने बैग में डालती हूँ, बंद करती हूँ। थोड़ा सा ही आगे जाती हैं, जो मेरे साथ औरत बैठी थी वो भी उतर जाती है। और अभी थोड़ा सा ही हो रहा आगे हम गए होते हैं, जो ऑटो वाला होता है उससे भी याद आता है कि ओ मेरा ना रक्षा में पानी नहीं है, हीट कर रहा है, मैंने रोकना है उतरना है, मैं देखता हूँ रक्षा। वो रक्षा स्टॉप कर देता है और हमें कहता है कि बाजी आप ना उतर जाओ, क्योंकि मेरा रक्षा ना हीट कर गया और वो ना चल नहीं रहा। इस अभी तक रक्षा सही चल रहा था इतने उसके बाद, और अब जब सब उतर गए हैं और इससे अब याद आया कि रक्षा रोकना है, रक्षा से हमें उतार दिया। हम उतर जाते हैं एंड घर आ जाते हैं। लिटरली इतने सब के बाद जब हम घर आते हैं और मैं अपनी चेन निकाल के देखती हूँ तो प्रॉपर कट्स होती हैं। मतलब वो चेन टूटी नहीं थी, वो चेन कटी थी। तो उस सब प्रोसीजर में जो सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, हो क्या रहा था कि वो सारे आपस में मिले हुए थे। वो रक्षे वाला खुद, उस जो हमारे साथ औरत बैठी थी वो, जो सामने दो लोग आए थे वो, और जो बच्चा पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था वो पागल नहीं था, वो ठीक था। ये सब एक प्लान का उनका पार्ट था कि कोई आपके साथ आके बैठेगा, फिर सामने से दो लोग आके बैठेंगे, वो ये सब जब इस तरह करेगा आप उसमें लग जाओगे। जो साथ वाली औरत बैठी होगी वो आपकी चेन को कट करे। मतलब कहीं आप फौरन ध्यान जाता भी है कि ये बच्चा एक्टिंग तो नहीं कर रहा, ये चीजें तो नहीं, तो आप साइड वाले की तरफ तो ध्यान ही नहीं दोगे ना। उस टाइम तो आपका ध्यान होगा कि उसकी तरफ वो करो। वो दोनों आपको अपनी तरफ लगाएंगे। उस टाइम में जो साथ वाली औरत होगी वो आपकी चेन कट कर लेगी, या पैसे या मोबाइल। उस टाइम तो चलो मैं, उस टाइम मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था मैं अपने मोबाइल और चीजों को कवर, लेकिन मेरी चेन तो जहन में नहीं थी। इसी तरह अगर आप उसमें लगे और आपके मोबाइल या पैसे जहन में ना हो तो वो साइड वाली आपके बैग से इतनी इजीली पैसे मोबाइल कुछ भी चुरा सकती है, निकाल सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपने ट्रैवल करना है, पहले तो आप सेफ साइड पे जो एप्स वगैरह हैं उनसे करें, और अपनी राइड शेयर कर दें किसी के साथ भी। अगर इस तरह नहीं करना, मतलब आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है किसी भी लोकल ऑटो वगैरह में, तो कोशिश करें कि उसका भी नंबर की बैठने से पहले आप उसकी पिक्चर्स वगैरह ले लें और वो शेयर कर दें। और जब बैठ जाएं तो आप स्ट्रिक्टली उसे मना कर दें। अगर वो कहे भी कि उसे किसी को बिठाना है तो नो, अलाउ नहीं करना किसी को बैठना। प्लीज आपने पे किया, आप बैठोगे, आप सो सकें, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें और बाकी लोगों के साथ भी ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों से बच सकें।